अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिहार रशीद है, फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरे साथ अर्श आमिर हैं जो कि मेरी ही जो है बैचमेट हैं। तो इनसे चूंकि इनकी एक्सपर्टीज है एमडी कैट के बच्चों के साथ इनके रहते हैं रवाबित, तो इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो भी मौजूदा सूरत हाल रही है एम कैट की, उसके हवाले से हमें गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एम कैट की मौजूदा सूरत हाल यार काफी टॉर्चर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में इस साल भी मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने एमडी कैट दिया था और उसमें से एडमिशन होना तो सिर्फ 3400 सीट्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस सारी मिला के। और फिर बाकी जाते हैं प्राइवेट की, और प्राइवेट इज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। तो ये एक वो है कि हम लोग हमारी सोसाइटी में पता नहीं क्यों रुझान अभी तक खत्म नहीं होने पे आ रहा है। लोगों को अपनी थिंकिंग पैटर्न चेंज करना चाहिए इसके ऊपर, जो क्या उसको कहते हैं, एक लगाया मैंने कि यार हमने एमबीबीएस ही करना है, उसके अलावा जिंदगी खत्म है। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्या सोचते हैं कि ये जी हमने एमबीबीएस ही करना है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और हम देखना चाहें ना तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो आपको तो बताइए क्या हालात चल रहे हैं आजकल डॉक्टर्स के। मतलब एक तो बहुत ज्यादा पे बहुत कम होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड पे बहुत कम है डॉक्टर्स की, और उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। लाइक एक तो वो गुनाह स्वाब का भी चीज आ जाती है, और दूसरा वैसे भी मतलब जितने भी हमने अब अपने सीनियर से हम पूछते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि अब एमबीबीएस की तरफ ये फील्ड डेड होती जा रही है। उसकी वजह वो बात ये होती है कि हमने ना इसको अलादीन का चिराग समझा हुआ है कि डॉक्टर का एमबीबीएस कर लो, इंजीनियरिंग कर लो तो बस लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता, आपको कहीं पे भी ना मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एमबीबीएस के साथ अब ये चीज हो गया कि सैचुरेशन बढ़ गई है और प्राइवेट एमबीबीएस की फीस बहुत ज्यादा है। यार अपने 1.5 करोड़ किसी बिजनेस को लगा लो ना, तो कहाँ कितना अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है। और तजारत करने का हमारे दीन में भी हुक्म है और उसमें बरकत भी बहुत ज्यादा होती है। हम ये नहीं कह रहे कि एमबीबीएस ना करें, हम ये कह रहे हैं कि जितना स्ट्रेस दिया हुआ ना बच्चों ने, लिटरली बच्चे आके रो के हमारी तो जिंदगी खत्म होगी, लाइफ एंड होगी, पता नहीं क्या हो गया, इतना इस पे फोकस करना बनता नहीं है। ठीक है, काश हम उन्हें बता सकें कि क्या वर्थ है और हमारी क्या वर्थ है। यार देखो ये डिग्री ना 5 साल की नहीं है, 6 साल की डिग्री है। उसके बाद आपको डिग्री एक मिलती है एमबीबीएस के, आप एक हाउस ऑफिसर 1 साल काम करते हो, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं आ रहा था कि हम कहें कि यार हमें बहुत कुछ आता है। उसके बाद आप पीजी, आप एफसीपीएस पार्ट 1 दो अगर आपने पाकिस्तान में रहना, नहीं तो आप यूएसएमएलई दो, प्लैब दो, यूएसए क्या है, यूएसए यूके जाओ, नहीं तो कनाडा जाओ, नहीं तो वो मालदीव पे वो एक अलग पाथ चल रहा है। तो वो आपको नहीं, आपकी ना कोई, अगर आप 15 से 20 साल अपनी जिंदगी के लगा सकते हो ना स्टेक पे, तो बेशक आओ इस फील्ड में। लेकिन इसके लिए वही बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट द ओनली ऑप्शन, ये ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। वेल एंड गुड, आप अगर मेहनत करते हैं, एक दफा आप देते हैं, अगर आपका हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं होता तो उसको दिल पे मत ले। लोग 3-3 साल अपने इस चीज के लिए लगा देते हैं, मतलब कि एडमिशन लेने के चक्कर में, विच इज नॉट वर्थ इट। आपको यहाँ आने के, हम फोर्थ ईयर में है ना, तो अभी हमें सारी सिचुएशन अभी हम पे आश्कार हो रही है, और हम बिल्कुल डबल माइंडेड जिसे कहते हैं ना, वो हम ये सोच रहे हैं कि हम एमबीबीएस की डिग्री लें, उसके बाद हम करें क्या। ये क्वेश्चन, ये इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी शायद आज से 5-10 साल पहले नहीं थी, इतनी अब हो चुकी है कि यार करें क्या। जहाँ जाते हैं वहाँ एफसीपीएस में भी सीआईपी लग चुकी है, वहाँ पे भी हाई मेरिट लोग जाते हैं, वहाँ पे भी पहले साल आपको मेरिट नहीं आया तो दूसरे साल। हाँ, बहुत ज्यादा जिंदगी में इंतजार करने का दिल है तो करते रहे। वही बात है कि बहुत अच्छी फील्ड है, इससे पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि ये इसके वो नहीं है कि आप इस पर अपनी जान दाव पे लगा दें। अब एक बच्चे का मुझे उस दिन मैसेज आया था कि मैं 4 टाइम एमडी कार्ड दे दूं। मैंने कहा तुम पागल हो, 4 टाइम पर कि आपका वो आपकी एक डिग्री कंप्लीट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, तो साथ साथ इसको लेके चलते रहना चाहिए। कोई और कहीं और एडमिशन ले लें, शायद वो चीज आपको ज्यादा पसंद आ जाए। दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक प्रोफेशन में जाएं। ये चीजें आप दुनिया में इतनी ज्यादा अडॉप्ट कर ली हैं, यूएसए यूके ने, बाहर की, और हम लोग वहीं खड़े हैं कि यार डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो सीए कर लो, नहीं तो लॉ कर लो। और ये फील्ड इतनी सैचुरेटेड हो गई है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। नहीं तो एंड पर कहेंगे सीएसएस कर लो। यार हमें पावर का वो क्या है, नशा के बस पावर मिल जाए और पैसा मिल जाए। हालांकि इन चीजों के अलावा पैसा और पैसा तो अगेन रिस्क है, वो तो जिसको जितना मिलना है उसको। आज भी हमारे पास डॉक्टर्स देखें, कितने डॉक्टर्स की मुख्तलिफ किस्में है, हर बंदा उस तरह नहीं कमा रहा था। एक ही जगह पे बैठे थे लोगों के पास एक जितने पेशेंट्स नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप इस दफा एमकेट के बारे में काफी सुनने को मिली हैं चीजें, और मतलब मुझे लगता है आखिरी हमारे एमकेट था जो कि एक प्रॉपर तरीके से हुआ, उसके बाद तो ब्लंडर ही ब्लंडर है ना यार। एक तो हमारे मुल्क में हुकूमत तो कोई वो है नहीं परमानेंट, ठीक है। उसके बाद जो इदारे हैं, फिर जिसको जो मर्जी आती है वो करता है, ठीक है। आपको क्या जरूरत है अपने आप को इतना टॉर्चर देने की कि यार मैं, ठीक है मैंने एमडी कैट देना है, हाँ नो डाउट इसमें भी बच्चों के 190 नंबर भी आए हैं, 180 से ऊपर भी गए हैं। लेकिन अगर आपके नहीं आ रहे तो आप में तो किसी चीज की कमी है
ना, जरूरी ये हो सकता है कि आप किसी और चीज के लिए बने हो, तो वो चीज एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। 1 महीना लगाएं, 2 महीना लगाएं, 3 महीना लगाएं, देखें आप किस चीज के लिए बने। हो सकता है आपको इवन यहाँ के लोग सोच रहे होते हैं यार अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 60 to 70% हमारी क्लास ना सेटिस्फाई नहीं है जो वो कर रहे हैं। आगे पेरेंट्स ने, अब्बू ने कहा था, अब्बू की ख्वाहिश थी, अम्मी की ख्वाहिश थी, या पता नहीं चाचू मामू ने कहा था यहाँ चले जाओ, तो हमने करके आ गए। ये तो इस प्रोफेशन के साथ जाती है ना। अभी वो बच्चे आते हैं, क्लासेस नहीं अटेंड करते, सोए रहते हैं, कोई दिल नहीं करता आने जाने का, पढ़ने का दिल नहीं करता, तो फिर ये तो इस प्रोफेशन के साथ जाती है ना। यहाँ पे आगे जाके क्या करना है हमें, वो अलग बात है कि टीचर्स का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सब लीस्ट इंटरेस्टेड हो चुके हैं। इट्स सेल्फ प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात है ना कि कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। इस दफा एमकेट के बारे में सुनने को मिला है कि काफी यानी रिश्वत दे के लोगों ने यानी पेपर लीक करवाए हैं, और ये वो हर एग्जाम के बारे में सुनने को मिलेगा, जो भी एग्जाम होगा ना, ऐसी सच्चाई नहीं होती है यार, नहीं वो होती भी है, जब बात होती है तो निकलती है ना। बात होती, कुछ ना कुछ होता है तो निकलता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा और हवा में बात करती है। उन लोगों के पास भी होते हैं प्रूफ, लेकिन वो इस बात है कि आप इवन अदालत में जाओ ना, आप तो अदालत में आपको कहते हैं कि जज हमारा अदालती निजाम ऐसा नहीं है जो कानून पे चले, अदालत में बैठी हो ये लोग कह रहे थे। तो ये तो एक अलग बहस है। लेकिन कोई बच्चों को बात हुई है कि अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे ये बात है कि हम एमबीबीएस में एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, तो हम कह रहे हैं कि यार कोई बात नहीं ना हो, हम ये कह रहे हैं कि और दुनिया बहुत बड़ी है, उसको भी देख लो, बजाय अपने साल पे साल जाया करने के। यहाँ पे एक दिन में ना पता नहीं कितनी डेवलपमेंट हो जाती है, दुनिया कितनी आगे चली जाती है, और हम वहीं पे वहीं खड़े हुए डिप्रेशन एंजाइटी पता नहीं कहाँ कहाँ जाई जा रहे हैं। कोई जिंदगी की हमने बस एक बात ही सोच लेते हैं, बस सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म हो गई। हालांकि इधर उधर देखें ना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मतलब अब आप बता रही हैं बच्चों को बहुत कुछ है, तो आप के जहन में कुछ सबसे पहले तो ये है कि अपनी पर्सनालिटी टाइप देखें। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना कि पर्सनालिटी हमारी क्या टाइप, हाँ पर्सनालिटी टेस्ट है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, नहीं है तो हमसे पूछ लें, नंबर तो वैसे ही बहुत, तो वो पूछा जा सकता है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, उनसे कहें कि मैंने अपनी पर्सनालिटी टेस्ट कराना है, तो वो आराम से आपको पर्सनालिटी टेस्ट करेगा, आपको पता चल जाएगा यार मेरी पर्सनालिटी के मुताबिक ये चीज है, ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता। अब इसका होगा क्या फायदा, क्या है इसका फायदा? ये है कि यार आपको पता चल जाएगा कौन सा काम ऐसा है जिसको आप करते हुए थकोगे नहीं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता चलता मेरा टैलेंट क्या है, मुझे नहीं पता चलता मेरे अंदर किस चीज की खुशियत है, तो बात है कि वही आप जब अपनी पर्सनालिटी, हर चीज की एक मैथ होती है ना, हर चीज की कंसेप्ट होती है, वो कंसेप्ट ये है पर्सनालिटी टेस्ट करो। 16 पर्सनालिटी टाइप्स हैं। आप देखो कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है, उसके मुताबिक आप देखो कि उसके प्रोफेशन कौन से आप चूज कर सकते हो, उसमें से देखो कि यार आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में रहते हुए, उनको आप अडॉप्ट करो, आप उसमें बहुत एक्सेल करोगे। लेकिन अगर आप यही करोगे ना, मैंने फलाने को, मेरी बड़ी बहन ने ये किया था तो मैंने कर लिया, ये मेरे कजन ने ये किया था तो मैंने कर लिया, मेरी दोस्त ने कर लिया तो मैंने कर लिया, इससे आपको जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलने लगी। बिल्कुल। तो वैसे एक दो ऑप्शन जो आपको लगते हो यार, आप देखो जब आपने बायोलॉजी चूज कर लिया ना, तो बायोलॉजी चूज करने के बाद आपको वैसे ऑप्शन लिमिटेड हो जाती हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो आजकल बहुत इमर्जिंग है वो है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लोग आजकल ये चीजें आजकल बूम पे जा रही हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे इंजीनियर्स की सैचुरेशन होगी, उनको जॉब नहीं मिल रही, डॉक्टर्स की होगी, उनको जॉब नहीं मिल रही, शायद आने वाले कोई 20-25 साल के बाद आईटी को भी ऐसा ही होगा कि उसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जिस तरह टेक्नोलॉजी की बहुत स्पीड चल रही है। तो एक तो ये कंप्यूटर साइंस वाली स्ट्रीम है, इसमें देखेंगे आपको कहाँ इंटरेस्ट है। दूसरी आ जाओ जी सीए, वो मुश्किल डिग्री है, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त करवा रहे हैं ना, जो हमारा इंस्टीट्यूट करवा रहा है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 0%। 0%। मतलब मैंने उस दिन सुना था, वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों का पहले जो सीए ना बाहर जाते थे, और वो बाहर जाके ना पैसे ज्यादा कमाते थे, लेकिन अब ये हुआ है कि बाहर की कंपनियों ने पाकिस्तान में आके अपने ऑफिस खोल लिए हैं। और वो यहाँ से अभी सीए बन के नहीं निकलता, तो मेरे ख्याल से उनका टर्म 2 का एग्जाम होता है, उसके बाद ही वो उनको रख लेते हैं फेमस जॉब पे, क्योंकि यहाँ पे वही बात है कि सस्ते मिल जाता है उनको बाहर के मुकाबले में। तो वो एक सीए है, फिर आप लॉ कर सकते हो, अगर इनकेस इफ यू वांट कि यार मैंने एक एक्स्ट्रा वेजेंट कोई डी चीज करनी है, ठीक है, उसके बाद आप चले जाओ बीएस प्रोग्राम के ऊपर। उसमें आप ये वही बायो, जूलॉजी, बॉटनी, समझ नहीं आती कि अगर तो आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर करो जरूर। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं, एमबीबीएस में नहीं हुआ तो फिर डीपीटी की तरफ जाएंगे, डी फार्मेसी की तरफ जाएंगे, बीएस साइकोलॉजी की तरफ चले जाएंगे। यार थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए इन चीजों से। आप देखो आपको इंटरेस्ट है, वहाँ जाओ, ये देखो हर जगह फैली हुई है। फिर हाँ, आप इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकते, एडिशनल पेपर देके आप जा सकते हो, वो फिर थोड़ा सा जाया करना पड़ेगा ना।
तो एडिशनल मैथ से जा सकते हो, लेकिन आप इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन जिस चीज एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप जहाँ जहाँ जा सकते हो, आपको वो चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं होंगे, जहाँ पे बंदा नहीं होगा वहाँ पे आपका ज्यादा अच्छा चांस है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं हो रही, बाहर से करो। एमबीबीएस के लिए भी तो अक्सर लोग कहते हैं यूके चल जाते हैं, मतलब आगे लैब देने के लिए, तो चलो बंदा वहाँ पे इन फील्ड में चला जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ, अगर वो कह सकते हैं इंसानियत की खिदमत हमने सिर्फ डॉक्टर बनकर ही करनी है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा रिस्क है कि आप इंसानी जान को रिस्क में डाल रहे हो, यू डोंट वांट टू डू इट। अगर करना है तो फिर जान लगाओ, 4 साल लगाओ, 6 साल लगाओ, जो पता है करना ही है, तो फिर क्या। इसके अलावा इससे नीचे भी आ जाते हैं बहुत सारे लोग, नर्सिंग की तरफ चले जाते हैं, वो जिन्होंने हेल्थ में के साथ रहना होता है। बहुत तो अपना थोड़ा सा माइंड खुला करना पड़ता है यार, मैं कहाँ, जैसे मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया था। अच्छा, ये जब मेरा सीन चला था ना एमबीबीएस का, तो तब मैंने ये यहाँ नहीं होता तो मैंने वहाँ चल जाना था। सीधा मतलब 4 साल की डिग्री है, वो आराम से सुकून करो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना मुझ जैसे, जिनके ज़हन में कुछ आता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, फिर उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है। ऐसा भी होता है। ये ठीक है, आप 1 साल लगाओ, 1 साल एक्सेप्टेबल है कि ठीक है आपका नहीं हुआ, बहुत ज्यादा रिपीटर्स या जो भी सीन था, ये चांस ले लो, ताकि आपको जिंदगी में रिग्रेट ना हो मैंने नहीं करा। तो ये 4 साल 5 साल वाली ना लॉजिक मुझे समझ, और दूसरा प्राइवेट वाली मुझे लॉजिक समझ नहीं आती यार। प्राइवेट तो 1.5 करोड़ रुपया, और वहाँ के बावजूद वैसी पढ़ाई नहीं होती, और ये 1.5 करोड़ ये तो आपको शो किया गया ना। इसके अलावा कितना खर्चा है वो आपको भी अंदाजा नहीं है। चार्जेस, हॉस्टल के चार्जेस, पता नहीं क्या, ट्रांसपोर्ट के, आपके अपने पर्सनल फाइन है, फिर फाइन भी वो सबसे ज्यादा डाल देते हैं। उनको बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे, इतना पैसा। ये है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो भाई गवर्नमेंट की ही है, और आगे चांसेस रिलेटिवली ज्यादा गवर्नमेंट वालों को ही होते हैं कि वो यार देखो, वो हमारे सीनियर थे, वो 22 गोल्ड मेडल्स थे उनके, क्या था। अब उनके साथ बहुत बुरी की हमारे सिस्टम ने। हालांकि ऐसा बंदा डिजर्व नहीं करता था कि उसके साथ इतना बुरा किया जाए। ठीक है, जो भी उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई है, जितनी भी बताई, लेकिन हमें तो नजर आया ना कि अच्छा नहीं हुआ। तो ये सिस्टम ऐसा है। यहाँ पे आपको, अगर आपने ऊपर जाना ना, तो आपको करनी पड़ेगी कि यार बड़ों जो ऊपर बैठे हैं ना, अगर आप जरा सा भी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर रहे हो ना, तो मतलब ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका मुल्क ऐसे ही चल रहा है और चल रहा है। अगर आपने जाना है तो ऊपर जाकर चेंज कर लेना, नीचे वाले लेवल पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बात उसने सुननी ही नहीं है। यार हर जगह मैं तो, मुझे लगता था शायद हेल्थ केयर में ऐसा ना होता हो, यहाँ पे भी फिरौन बैठे हुए यार, मतलब हर फील्ड में फिरौनियत बहुत ज्यादा है। लाइक आप यहाँ आके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। बेसिक अगर आपकी इवन एज अ डॉक्टर आपकी तबीयत खराब हो गया, किसी को जाकर कहो, वो कहते हैं कि जी हमारा कंसर्न नहीं है, अपनी रिप्लेसमेंट दो, हम क्या करें। मतलब वही कानून है, वही कानून है। मतलब आपको लगता है ना कि आपकी तबीयत खराब है या कोई मेजर इशू है, डॉक्टर्स को पता होता है, लेकिन नहीं भाई, अटेंडेंस पूरी करो। और नहीं, और फिर एक और बात भी तो है, वो ये कि जी आपके ड्यूटी आवर्स, वो यार देखो, एक बंदा 30 घंटे की ड्यूटी करे, अगले दिन मैंने अपनी मामा को देखा है करते हुए, वो 30 घंटे की ड्यूटी करे, अगले दिन फिर कुछ दे के जाए, पता नहीं ओवर दे के जाए, क्या क्या करे, सारी अगले बंदे को ब्रीफ करके जाए, अगले दिन फिर कर जाए, 2-3 बजे जाके घर पहुंचे। लाइक आप ह्यूमनली फंक्शन कर सकते हो इतना टाइम जागते रहो आप। हाँ, बीच में ठीक है सोने का टाइम मिल जाता है, लेकिन बाजू का नहीं मिलता। जब आपकी इमरजेंसी लगी हुई है, कुछ लगाओ, तो बंदा मरते हुए मरीज को देखे, अपनी नींद को देखे, तो फिर डॉक्टर ने पागल ही होना है। वो इसीलिए हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता यार। वही मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेंटल हेल्थ खराब ही हेल्थ केयर में, अपने ही लोगों की इनकी खराब है, और ये लोग खुद ही करते हैं उसको, खुद ही करते हैं, कोई कंपनसेशन। अच्छा, तो भाई आपने सारी कहानी तो सुन ली होगी, खुदा के लिए अपने पे रहम करें, और नहीं, बात ये है एक्सप्लोर करें। अच्छा, वो एक रह गई थी डीपीटी और अलाइड हेल्थ साइंस, उसका उसमें भी बहुत सारे वो हैं, ऑप्टोमेट्री है, ऑडियोलॉजी का मैंने सुना है आजकल के काफी उसका वो अच्छा स्कोप चल रहा है आजकल, है वो इन है। कौन करवा रहा है ये यार? ये ना, अब हाँ, ये भी जो आपने करने हैं ना, अगर डी फार्मेसी और ये डीपीटी कोशिश करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें। ये जो हर प्राइवेट इदारे ने शुरू किया है ना, पीएमडीसी नहीं रिकॉग्नाइज करती इनको। और आज भी मैं सुन रही थी वीडियोस में भी यही बता रहे थे कि पीएमडीसी ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। पहले देखा पीएमडीसी रिकॉग्नाइज है या नहीं है, क्योंकि आगे तो लाइसेंस तो इन्होंने आपको देना है। बिल्कुल, तो इसीलिए ये जो अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट की तरफ नहीं जाना। और इसी नोट के साथ हम खत्म करते हैं आज की वीडियो। होप है कि आपको समझ आई होगी कुछ, हमारे से इबरत हासिल करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।